गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्लास 12th का टॉपिक कैलकुलस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको कि आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। जितना भी इसमें थ्योरी का पार्ट अभी चलेगा। कैलकुलस का पहला टॉपिक पहले कंटिन्यूटी है, लेकिन उससे पहले हम लिमिट के बारे में, जो कि 11th का टॉपिक है, उसको हम बता रहे हैं। तो आप लोग को पहले लिमिट समझ लेना है। लिमिट लगभग 9-10 टाइप का हम बताएंगे, जिसमें कि आप लोग को सबको ध्यान से देखना है, अच्छा से समझना है। पहले हम लिमिट का डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। आज लिमिट का जो डेफिनेशन होता है, कैलकुलस आप लोग को बताए थे कितना नंबर का पूछता है, 44 नंबर का। तो उसमें जो है आप लोग का कैलकुलस मेन पार्ट हो गया 12th क्लास में, यानी 44 मार्क्स का। उसी को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग को। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैलकुलस का। तो यहाँ पर लिमिट के बारे में पहले समझ लीजिए, लिमिट समझ लीजिएगा तो कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। इसीलिए आज पहले लिमिट के बारे में, पहले लिमिट का डेफिनेशन को आप लोग देखिए। लिमिट का डेफिनेशन देखिए क्या लिखे हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन स्टार्ट करें, यानी लिमिट। तो क्या लिखे हैं, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए लिमिट एल। क्या लिखे हैं, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए लिमिट एल एज एक्स टेंड्स टू ए। एक्स टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स टेंड्स टू ए। इफ फॉर ए गिवन एप्साइलन, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्साइलन ग्रेटर इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, इस किसका सिंबल है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0 सच दैट, तब ऐसा होगा कि एफ एक्स और एल के बीच का जो अंतर है, ये मॉडुलस एक्स पढ़ते हैं, एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्साइलन व्हेन एवर, जबकि एक्स माइनस ए का बीच का जो मतलब मॉडुलस एक्स क्या है, लेस देन डेल्टा। मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन एफ एक्स को लिमिट एल कहेंगे, किसी फंक्शन एफ एक्स का लिमिट को एल कहेंगे कब, मतलब जब एक्स जो है किसकी ओर अग्रसर हो, ए की ओर। इफ फॉर मतलब, और यदि गिवन जो दिया होगा फंक्शन एप्सिलॉन जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 से बड़ा हो, और वो क्या है, पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन हो, और सच दैट, तब इस प्रकार से जो होगा एफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, और एक्स माइनस ए लेस देन ग्रेटर लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो इसके बारे में अभी आप लोग पहले इसमें समझिए। इस डेफिनेशन से अभी आप लोग को कुछ पता नहीं चला। पहले इसको जो है हम लोग पहले सिंबल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एप्सिलॉन, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन बताए थे, एप्सिलॉन बताए थे, जो कि क्या है, बहुत ही छोटी राशि है, लेकिन क्या है, एप्सिलॉन इट इज़ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। एप्सिलॉन जो है बहुत छोटी राशि है, लेकिन क्या है, धनात्मक है, जो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में बता चुके हैं, 11th के बेसिक में बताए हैं। इसके बाद फिर ये क्या है, डेल्टा, इसको क्या क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हुआ है, इसको क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल के बारे में पहले बता देते हैं, वो तो जानबे करते हैं, पॉजिटिव राशि का सिंबल है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, मॉड एक्स, मॉड एक्स के अंदर, मॉड एक्स नहीं है, मॉड के अंदर में क्या, एफ एक्स माइनस एल। हम बताए थे मॉड एक्स का डेफिनेशन, आप लोग को याद कीजिए। मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या था, मॉड एक्स का मान एक्स होता है व्हेन, जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। मॉड एक्स का मान माइनस एक्स होता है व्हेन, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और एक्स का मान 0 होता है, मॉड एक्स का मान जब एक्स क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है क्या है, मॉड के अंदर में क्या है, एफ एक्स माइनस एल है, तो यहाँ मॉड का ही शकल है। तो यहाँ पर मॉड का शकल है, तो इसमें जब हम डेफिनेशन को तोड़ रहे हैं, यहाँ पर किसको, ये डेफिनेशन है ना, लिमिट का डेफिनेशन को जब तोड़ रहे रहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम दो ही केस लेंगे मॉड के अंदर का चीज़। यहाँ जब क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 से छोटा, जब यहाँ पर
0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए मॉड x का। यहाँ पर मॉड का शकल जब भी रहता था तो क्या करते थे, यहाँ पर उसका केस लेते हैं, यानी मॉड का केस जो है उसको लेते हैं, उसी के अनुसार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले हम मॉड का केस को हल करेंगे। इसको इस सारा सिंबल समझ लिए आप लोग। अब जो है इसके बारे में देखिए, केस 1 से चलते हैं। केस 1 मॉड x का जो था व्हेन, जब मॉड के अंदर का चीज fx माइनस एल क्या हो, 0 से बड़ा हो। क्या हो, व्हेन जब fx माइनस एल क्या हो, 0 से बड़ा हो, देन तब क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे में लिखते हैं, देन मॉड x का मान, किसका मान, मॉड x का मान क्या होता है, x, क्या होता है, x होता है। मॉड x का मान क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर देखिए मॉड x का मान क्या हो गया, x हो गया। जब मॉड x के अंदर का चीज़ क्या है, 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पर अब जो है नाउ स्टार बिकम्स, अब मेरा स्टार क्या हो जाएगा, नाउ स्टार बिकम्स, अब मेरा स्टार देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, fx माइनस एल, यहाँ पर मॉड x की जगह पर यही रख देंगे, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर अब हल कीजिएगा, fx उधर जब चल आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, प्लस एप्सिलॉन, fx लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। इसको समीकरण 1 कह दीजिए। फिर यहाँ मॉड का केस चलेगा। अब केस क्या लेंगे, 2, केस क्या लेंगे, सेकेंड। केस सेकेंड में क्या लेंगे, व्हेन, जब यहाँ पर 0 से बड़ा लिए हैं fx का अंदर का मान, तो यहाँ पर उसी प्रकार से जब मॉड का अंदर का मान जो है क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा, fx माइनस एल 0 से छोटा हो। अभी बताए थे मॉड का डिफिनेशन क्या था, x था व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस x था व्हेन x 0 से छोटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मॉड का ही शकल है कि नहीं, तो उसी को लेके बढ़ रहे हैं। x क्या है, 0 से बड़ा के लिए यहाँ पर डिफिनेशन को तोड़े हैं, फिर यहाँ पर किसके लिए ले रहे हैं, 0 से छोटा के लिए। क्या होता है, माइनस एक्स, व्हेन जब fx माइनस एल 0 से छोटा हो, देन तब यानी मॉड x का मान क्या हो जा रहा है, देखिए तो माइनस में हो जाता है। क्या होता है, माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, fx माइनस एल क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब मेरा स्टार देखिए क्या हो जाएगा, अब जो है नाउ स्टार बिकम्स, स्टार जो है माने हैं यानी सवाल में, तो यहाँ पर अब मेरा स्टार क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर जो है मॉड x की जगह पर क्या यूज कीजिएगा, माइनस fx माइनस एल, और क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। अब दोनों तरफ क्या कीजिएगा, माइनस से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, fx माइनस एल क्या हो जाएगा, और यहाँ पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 ग्रेटर इक्वल टू 3, ये अभी क्या है, सही है या गलत, ये सही है, 4 बड़ा है 3 से। अगर यदि हम दोनों तरफ इसमें माइनस से गुना कर दें और यही रहने दें तो क्या ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। जब भी माइनस से गुना करेंगे दोनों तरफ तो क्या करेंगे, इनइक्वलिटी को चेंज करना होगा। तो वही यहाँ पर माइनस से दोनों तरफ गुना किए हैं तो इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए तो fx लेस देन, ई माइनस इधर आ जाएगा प्लस में एप्सिलॉन। इस समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 के देखिए। समीकरण 1 यहाँ पर है, अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जो है क्या मेरा निकला, fx
का मान देखिए क्या है यहाँ पर, एफ एक्स का जो था क्या था, लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पर क्या है, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन, और एफ एक्स का मान जो है एल माइनस एप्सिलॉन से छोटा, और एफ एक्स का जो मान है क्या हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन। देखिए तो एफ एक्स का मान क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, बड़ा है, और यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन से छोटा है एफ एक्स का मान, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको, इस डेफिनेशन को तोड़े हैं तो यही आया यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अब जैसे हम कहेंगे आप लोग को कि 4 प्लस एप्सिलॉन, मतलब क्या हुआ 4 और प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या बताएं, एक पॉजिटिव मतलब धनात्मक राशि है, तो 4 पॉइंट कुछ इसमें इस थोड़ा सा बढ़ेगा। एप्सिलॉन का मान कुछ निश्चित नहीं ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 4 माइनस एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ घटेगा, 3.999 इस तरह से होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 के बहुत करीब है कि नहीं, ये भी 4 के करीब है कि नहीं, क्या है 4 के करीब है। तो उसी प्रकार से एल माइनस एप्सिलॉन मतलब क्या है, एल के करीब है, एल प्लस एप्सिलॉन मतलब क्या हो, एल से थोड़ा सा बड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जिस तरह से थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है थोड़ा को ही क्या कहते हैं, लिमिटिंग मान, क्या कहते हैं, लिमिटिंग मान। तो यहाँ पर जो है एफ एक्स का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल के बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, इसको एल टी मतलब क्या हुआ, लिमिट। लिमिट कहीं पर बुक में जो है आप लोग को एल आई एम भी मिलेगा लिखा हुआ, यहाँ पर कहीं पर हम लोग एल टी ही यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स टेंस टू ए। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स का जो लिमिटिंग मान हुआ क्या हुआ, एल हुआ, एफ एक्स का लिमिटिंग मान क्या हुआ, एल, और यहाँ पर क्या है एक्स टेंस टू ए, मतलब एक्स जो ए जो है, एक्स जो है ए की ओर अग्रसर है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स ए की ओर अग्रसर है, मतलब ए की ओर बढ़ रहा है। ये लिमिट का डेफिनेशन हो गया। एक बार फिर से पहले हम समझा देते हैं। यहाँ पर मोड का केस है तो उसको लेके चले, क्या केस 1, व्हेन जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 देन, तो मोड x का मान क्या होता है, प्लस में होता है। फिर नाउ स्टार बिकम्स, मेरा स्टार जो है वो क्या हो जाएगा, मोड के जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, एफ एक्स माइनस लेस देन एप्सिलॉन। इसको हल किए तो आया, फिर समीकरण 2 में इसी प्रकार से हल किए, तो यहाँ पर जो है लिमिटिंग मान क्या हो गया, एफ एक्स का लिमिटिंग मान एल हो गया, एफ एक्स का लिमिटिंग मान क्या हो गया, एल हो गया। अब देखिए अभी इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अभी भी आप लोग को अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, इसको और थोड़ा सा अभी इसका थ्योरी के पार्ट में चलते हैं। देखिए तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते थे। तो यहाँ पर अब जो है आगे देखिए, इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखिए तो यहाँ पर समझिए, व्हेन जब x नॉट इक्वल टू 2, व्हेन x नॉट इक्वल टू 2 मतलब समझिएगा इसका, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। एफ एक्स क्या ली है, एक्स, इसको तोड़िए देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बटे एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 2।
तो ये कट गया तो क्या बचा, x + 2 बचा कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पर हल के आया है। यहाँ पर व्हेन क्या कहता है, x ≠ 2, मतलब x जो है क्या नहीं हो, 2 नहीं हो। अगर ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 - 4 कितना हो गया 0, तो यानी 0/0 फॉर्म आ जाएगा, जो कि बताए हैं आप लोग को। 0 को 0 से नहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, 11th में बताए थे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, x क्या नहीं है, 2 नहीं है। x क्या नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, यानी 2 से छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं, मान लीजिए पहले व्हेन x 2 से छोटा 1.9 ले सकते हैं, देन तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो f(x) का मान जो है यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 1 पॉइंट तो कितना हो जाएगा 3.9, क्या हो जाएगा 3.9। फिर आगे बढ़ाइए, व्हेन x का मान 1.99 लेते हैं, मतलब 2 से क्या है छोटा लिए हैं, तो 2 से छोटा के लिए तो 1.99, व्हेन तब देन तब f(x) मान क्या हो जाएगा 3.99 हो जाएगा। फिर कहता है व्हेन x जो है 1.99, देन तो क्या हो जाएगा f(x) का मान 3.999, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का मान देखिए बढ़ रहा है, x का मान हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिटिंग मान क्या हो रहा है मेरा बढ़ रहा है, यानी f(x) का भी मान बढ़ रहा है। मतलब समझिए इसका क्या हुआ, इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, इसके बाद इधर 2 से छोटा हो जाएगा 1.99, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 1.99, सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ पर देखिए 1.9 मान लिए, इसके बाद 1.99 हो जाएगा, 2 की ओर बढ़ रहे हैं। x का मान किसकी ओर बढ़ रहा है, 2 की ओर बढ़ रहा है। x का मान किसकी ओर बढ़ रहा है, 2 की ओर। देखिए यहाँ पर किसकी ओर बढ़ रहा है, x का मान 2 की ओर बढ़ रहा है, 1.9 1.99 1.999 हो जाएगा। x का मान देखिए बढ़ रहा है कि नहीं 2 की ओर। तो यहाँ पर जो है जब x का मान किधर से बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से, इसको क्या कहते हैं लेफ्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी f(x) = क्या लिखिएगा 4, यानी 2 के लगभग जो है किसके मान के बराबर, f(x) का मान किसके बराबर हो जाएगा 4 के मान, क्योंकि यहाँ पर लगभग मान लिए हैं ना, यानी x का जो है किधर से बढ़ रहे हैं लेफ्ट से, यानी f(x) का मान लगभग कितना हो जाएगा 4, यानी इस समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरा ले सकते हैं, व्हेन x का मान जो है अब की बार 2 से थोड़ा बड़ा के लिए चल रहे हैं, 2 से छोटा के लिए लिए अब 2 से बड़ा के लिए, तो x का मान कितना 2.0 2.01 या 1 ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है देन तब f(x) का मान क्या हो जाएगा मेरा, f(x) मान क्या हो जाएगा 4.1 हो जाएगा 4.1। फिर कहता है व्हेन जब x का मान 2.01 क्या हो 2.01, देन तो f(x) का मान क्या हो जाएगा 4.01 हो जाएगा। देखिए तो इसके बाद फिर व्हेन x जो है 2.01, देन तो f(x) का मान मेरा क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर रख के देख सकते हैं 4.001 हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, x जो है क्या हो रहा है बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है x का मान 2 की ओर बढ़ रहा है, और इधर f(x) का मान किसकी ओर बढ़ रहा है 4 की ओर, किधर से राइट हैंड से। तो यहाँ पर लिखिएगा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2, इसके बाद फिर यहाँ 2 से दे सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.1, तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा
2.01, इसी प्रकार से 2.001। ये किधर से बढ़ रहे हैं हम? RHS से, मतलब राइट हैंड से। किधर से? राइट हैंड से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट, देखिए यहाँ x टेंस टू क्या है? 2 माइनस, तो यहाँ पर लिमिट क्या लिख सकते हैं? x टेंस टू 2 प्लस, मतलब राइट से बढ़ रहे हैं तो fx का मान जो है किसकी ओर बढ़ेगा? 4 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड बोल सकते हैं। देखिए मेरा लिमिटिंग मान क्या है? x टेंस टू 2 पे पावर क्या है? 1 माइनस है, तो यहाँ पर किधर से बढ़ रहे हैं? लेफ्ट से। तो fx का मान कितना आया है? 4। यहाँ पर भी देखिए यानी 2 प्लस है, तो यानी राइट हैंड से बढ़ रहे हैं तो किसकी ओर? 2 की ओर। तो यहाँ पर fx का भी मान क्या आया है? 4। तो अब जो है यहाँ पर दोनों यानी 4 ही, fx का मान 4, तो यहाँ भी कितना आया? fx का मान 4 ही आया है। तो इसको हम बोल सकते हैं, अब ना ही बोलेंगे 2 से, मतलब लेफ्ट से, ना ही राइट से, अब डायरेक्ट क्या बोल देंगे? x टेंस टू 2 से, यानी fx का तब लिमिटिंग मान कितना हो जाएगा? 4। fx का लिमिटिंग मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, यानी समीकरण 1 और 2 से, यही ना? समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 2 fx इक्वल टू 4, यानी जो है अब यहाँ पर ना ही 2 की ओर, मतलब लेफ्ट हैंड से बोलेंगे, ना ही राइट हैंड से बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मान इसका दोनों का 4 ही आ गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? fx और h4 के बीच बहुत कम का अंतर है। fx और, जिस तरह से यहाँ पर लिए थे लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू 4, सॉरी fx इक्वल टू l, तो यहाँ पर जो है fx और l के बीच क्या है? बहुत कम का अंतर है। यहाँ पर x और a के बीच भी क्या है? बहुत कम का अंतर है। तो अब जो है लिमिट का डेफिनेशन पे चलिए। अब जो है लिमिट का डेफिनेशन क्या था? लिमिट का डेफिनेशन जो था, मॉड fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और क्या था? मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर देखिए fx माइनस एल, यानी fx माइनस एल का जो अंतर है, मोड के अंदर का अंतर जो है, वो छोटा संख्या से भी क्या है? छोटा है कि नहीं? fx और l के बीच का अंतर क्या है? कोई छोटी संख्या से भी क्या है? छोटा है। और यहाँ पर x माइनस ए का अंतर क्या है? कोई छोटी संख्या डेल्टा भी क्या है? छोटी संख्या है। एप्सिलॉन जिस प्रकार छोटी संख्या है, उसी प्रकार से डेल्टा भी क्या है? एक छोटी संख्या है। तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष यही निकला, fx माइनस एल क्या है? कोई छोटी संख्या से, मतलब लेस देन है एप्सिलॉन, यानी छोटी संख्या। तो यहाँ पर इसमें याद रखना है आप लोग को, fx और a के बीच, यानी fx और l के बीच क्या है? बहुत कम का अंतर है, मतलब ना ही के बराबर लिमिटिंग मान लेते हैं। और x और a के बीच क्या है? बहुत कम का अंतर है, मतलब x को a के बराबर मान सकते हैं ना। तो यहाँ पर a लेना नहीं है, ये a के बराबर है नहीं, लेकिन ये क्या है? लिमिटिंग मान है, यानी लिमिटिंग मान यानी सीमांत वैल्यू है। क्या है? सीमांत वैल्यू इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर fx और l के बीच भी अंतर क्या है? बहुत छोटा है, यानी एप्सिलॉन मतलब क्या है? बहुत छोटा राशि है ना। तो उसी प्रकार से तो आप लोग एक इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे देखिए, इसमें आप लोग को डिफिनेशन उपनेशन से मतलब नहीं है। अभी आप लोग को जब इंटर मतलब बीएससी में जब जाइएगा, तो उस वक्त आप लोग को डेफिनेशन पूछता है। तो आप लोग इसको याद करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम बता दिए समझने के लिए, तो इसमें याद रखना नहीं है उतना। तो अब जो लिखेंगे रिमार्क में, उसको आप लोग याद रखिएगा।
रिमार्क में लिखिए x टेंड्स टू a, इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a, मतलब x a की ओर अग्रसर है, यही ना। इसको क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a। दूसरा नंबर x टेंड्स टू a माइनस, मतलब x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू a क्या बोलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट, मतलब किधर से, बायां से, नहीं है। इसी प्रकार से x टेंड्स टू a प्लस, मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, फ्रॉम क्या बोलिएगा, राइट। देखिए तो इसको लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू L इम्प्लाइज, मतलब क्या होता है, f(x माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, और फिर क्या बताएं, f(x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा। इसका मतलब यही न हुआ, यानी इस तरह का रहे तो इस तरह समझना है, और इस तरह का रहे तो इसको इस तरह से समझना है। ये 4 पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू a। एक 5वां पॉइंट लिख लीजिए, x टेंड्स टू a, मतलब नेवर मीन्स, नेवर मीन्स a, नेवर मीन्स x इक्वल टू a। मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू a, मतलब क्या हुआ, नेवर मीन्स x इक्वल टू a। कभी नहीं समझना है कि x a के बराबर है। x टेंड्स टू a का मतलब क्या हुआ, नेवर मीन्स कभी नहीं समझना है कि x किसके बराबर है, a के बराबर है। यहाँ पर a के बराबर है नहीं, ये लिमिटिंग मान होता है। यहाँ पर x a के बराबर है नहीं, यानी a से थोड़ा सा छोटा या बड़ा हुआ हो सकता है। इसको लिखिए आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद फिर अभी जो है इसमें आप लोग को लिमिट का जो है अभी फार्मूला सब चलेगा, जिसमें 3-4 फार्मूला होगा। इसके बाद प्रॉब्लम बताएंगे, लगभग 9-10 टाइप का प्रॉब्लम चलेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। इसको याद करने के, यही रिमार्क में जो पॉइंट लिखे हैं उसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में आप लोग को आगे का वीडियो बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।